स्वागत है आपका। आज के युग में अधिकांश गुरु ऐसे हो गए हैं जिनसे उनके शिष्य व्यक्तिगत रूप से कभी मिल ही नहीं सकते हैं। यह बहुत ही अंधकारी है, क्योंकि ऐसे शिष्य जीवन भर गुरु से मिलने के लिए छटपटाते रहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरु भटकाव खत्म करने के लिए धारण किया जाता है, ना कि भटकाव बढ़ाने के लिए। जीवन के भटकाव को खत्म करने के लिए शिव से श्रेष्ठ कोई गुरु और सुखमय जीवन के लिए भी कोई गुरु नहीं हो सकता है। चलिए सभी को राम राम। तमाम साधकों से अपना शिव को गुरु बनाने के लिए विधि पूछी है। मेरे से पूछिए, जानना चाहते हैं कि इसके लिए कहाँ जाएं, किससे मिले, किसे फॉलो करें। कुछ लोगों ने तो पूछा है कि भगवान शिव को गुरु बनाने की क्या फ़ायदा होगा। भगवान शिव सबके हैं, उन्हें पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि आप भगवान शिव को फॉलो करें, मुझे भी फॉलो नहीं करें, क्योंकि मैं भी आपका ही एक गुरु भाई बहन हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए पहला सवाल का जवाब देते हैं कि पहला सवाल जो मुझसे किया गया, भगवान शिव को गुरु बनाने की ज़रूरत क्यों है, इसका लाभ क्या है। पहली बात यह है कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता, बल्कि गुरु सकारात्मकता प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण की आवश्यकता होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मकता कहीं और नहीं है। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुखों को भोगने की, मोक्ष तक पहुंचने की आसान शक्ति मिल जाती है। पहला सवाल, घर बैठे ही गुरु बनाने का साधन। किसी भी साफ सुथरे स्थान पर आराम से बैठ जाएं। सुविधा के लिए कुर्सी या किसी टेबल या किसी तख्त का भी सहारा आप ले सकते हैं। भगवान शिव से कहें कि हे देवों के देव और गुरुओं के गुरु भगवान शिव, आपको प्रणाम। ब्रह्मांड के प्रति मुझसे अपने अनजाने अपराधों की क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे दोषहीन कीजिए। मेरी अनाहत चक्कर को सुखमय विश्वास बनाकर उसमें विराजमान हो और सदैव वास करें। यहाँ पर सदैव वास करें। सुख और प्रसन्नता से केंद्र अन्न चक्कर भगवान शिव शक्तियों को वास होता है। यह मन की गति से भी सवालों के जवाब प्राप्त करने के लिए सक्षम होते हैं। भगवान शिव को कहीं, अगर आप ऐसे नहीं कह सकते तो कहीं भगवान हमारे घर में विराजमान हों सदा के लिए। इसे दोबारा से बोल देता हूँ, मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूँ। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं, मुझे शिव ज्ञान दे। इस वाक्य को अपने 3 बार दोहराना है भगवान शिव की सामने, उनकी प्रतिमा के सामने। फिर भगवान शिव से कहें, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको साक्षी बनाकर मैं इसकी घोषणा अंतरिक्ष में कर रहा हूँ, ताकि अंतरिक्ष की शक्तियाँ मुझे शिष्य के रूप में, आपके शिष्य के रूप में मुझे पहचान सकें। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोषणा करें, कहें, अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मेरी घोषणा करता हूँ, इसे दर्ज कीजिए। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसके उपरांत प्रक्रिया सिर्फ एक बार अपनानी है। जिस तरह कोई शरीरधारी गुरु एक बार कान में मंत्र फूंककर गुरु बन जाता है, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही आपने गुरु बनना है। उसके बाद शिव गुरु से शिव आज्ञा प्राप्त करने के लिए उनका आग्रह करें। रोज रोज कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में लें, मुझे शिव ज्ञान दें। ये आपने इन्हें 5 मिनट इनकी प्रतिमा के सामने या अपने मंदिर में बैठ करके या खड़े होकर के भी आप इन्हें बोल सकते हैं। फिर इसके बाद राम नाम को गुरु की दक्षिणा समझें। भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है। वे सदैव ही राम नाम का जाप चिंतन करते रहते हैं, इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें रोज 10 मिनट राम नाम जरूर सुनाएं। उनसे कहें कि
हे मेरे गुरुदेव, आपको प्रणाम। आपको साक्षी बनाकर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम सुना रहा हूँ। मेरा मन मंदिर में विराजमान होकर राम नाम सुने, प्रसन्न होए और मुझे निरंतर शिव ज्ञान प्रदान करें। उसके बाद 10 मिनट मन ही मन राम का नाम जपना है आपने, यानी कि बोलना नहीं है, मन ही मन जपना है कि भगवान सुन लेंगे उसे आराम से। आपको कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं होगी और चलते चलते भी आप राम नाम जाप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने गुरु मंत्र दिया है आपको। शिव शिष्यता के नियम है। भगवान शिव भोले भंडारी हैं। वे किसी भी पर भी नियम नहीं थोपते हैं। गलती होने पर भी अपने शिष्य को सीख देकर सुधारने के लिए अवसर देते हैं, सज़ा नहीं देते। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य किसी के लिए दुख का कारण न बने, इसलिए गिने चुने परिविधान है। किसी को आलोचना ना करें, गैर जरूरी तर्क से बचें, यानी कोई भी गलत काम से, जो कोई भी गैर जरूरी है उससे बचना चाहिए कि किसी को आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। किसी जानवर, इंसान, हर पक्षी, पशु से किसी का से भी आपका दिल ना दुखे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब का आग्रह। कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के लिए अपने गुरु की ओर निहारता है, उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। आप भी शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। उनसे पूछा गए कोई भी सवाल नहीं रहता, उचित समय पर उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। हर सवाल का जवाब मिल जाता है। अनहद चक्र मन की गति से काम करता है। वह आमंत्रित शिव शक्तियाँ ब्रह्मांड से सवालों के जवाब मन ही मन गति से लेते हैं, यानी कि आप उनसे सवालों के जवाब भी आसानी से ले सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने लेने हैं। शिव गुरु से सवालों के जवाब पाने की गति है। सुविधा स्थिति, शांत मन से बैठ जाएं। 16 बार या 3 बार लंबी सांसें, गहरी सांसें लें। आंखें आराम से बंद कर लें। फिर शिव गुरु से अपने सवालों का आग्रह करें। कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें, मुझे अपनी शरण में लें, मुझे शिव ज्ञान दें। आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपने सवाल रख रहा हूँ, मुझे इस सवाल को स्वीकार करें, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। इस बार 3 बार इसे दोहराएं इस सवाल को, और ध्यान रहे सवाल स्पष्ट होना चाहिए आपका। एक बार कोई सवाल शामिल ना करें उसमें, मतलब एक बार में एक ही सवाल पूछना है अपने, उसमें बीच में कोई भी घचमच नहीं करनी। पूछने के बाद अतीत मन से इंतज़ार करें। मन एकदम शांत रखें और आप मन से उन्हें इंतज़ार करें। इंतज़ार करने के बाद डायरेक्ट या किसी न किसी रूप में जवाब मिल जाएगा। जवाब पाने के लिए अपना टाइम टेबल्स निर्धारित बिल्कुल ना करें। जवाब के लिए मन में व्याकुलता ना रखें, अन्यथा अवचेतना शक्ति विभ्रमित होगी, उससे आपको जवाब मिलने में देरी हो सकती है। यानी कि हमारी जो अवचेतना है, जो शक्ति है हमारी, जो भगवान ने दी है, हमसे उनसे कांटेक्ट होता है तो हमारी जो अंदर एक शक्ति होती है वो भ्रमित हो सकती है, विचलित हो सकती है, वो डगमगा सकती है। तो इसमें विलंब ना करें, ऐसी जल्दबाजी या किसी टाइम टेबल को फिक्स बिल्कुल ना करें। शांतिपूर्वक सोचें, आपको इसका जवाब भगवान शिव अपने आप ही एकदम दे देंगे। लेकिन ध्यान रखें कि आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं। भगवान शिव से कहते रहें, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और राम 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 अपना जो सवाल है एक दृढ़ कर लीजिए सवाल। ये नहीं कि आप सवाल कुछ और पूछ रहे हैं और जवाब कुछ और लंबा, उसमें लंबा कर दें उसे ना, उसे लंबा कीजिए, लेकिन एक सवाल होना चाहिए वो, ये नहीं कि अनेक। मेरा कहने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे आराम से कि एक सवाल होना चाहिए, अनेक सवाल नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको सवाल का जवाब मिलने में विलंबता हो सकती है। आप सवाल एक ही पूछिएगा एक बार में, फिर दूसरा सवाल आप जब एक का जवाब मिल जाए तो आप दोबारा से सवाल दूसरा कर सकते हैं। तो आपको बड़ी शांति मिलेगी और आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और शांति बनी रहेगी। आपका कहीं भी बुरा नहीं होगा और आपके जो शत्रु हैं वो भी अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। आपको उनके लिए भी कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते जाइएगा, आपके सारे काम बनते चले जाइएगा। एक बार आप इसे आजमा करके देखिएगा कि आप इधर उधर के गुरु के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें।
तो आप भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। क्योंकि गुरु किस लिए बनाते हैं हम? गुरु इसलिए बनाते हैं कि हमें इधर उधर भटकना ना पड़े, हमारे जो भी सवाल हों हम उनसे पूछ सकें। ये नहीं कि भाई हम यहाँ रहते हैं और हमारे गुरु रहते हैं 200 किलोमीटर दूर, तो हम 200 किलोमीटर दूर रह जाएंगे उनसे मिलने। कई बार भाइयों के पास क्षमता भी नहीं होती कि चले जाएं वहाँ पर, और पूरा दिन खराब होता है। तो हमारी रोजी रोटी की मर्रा की ज़िंदगी को कैसे जिएंगे, हमें रोजी रोटी कैसे कमाएंगे अगर ऐसे मिलने जाएंगे? तो इससे बढ़िया भगवान शिव को गुरु बनाइए। हम लोग आपके गुरु भाई बहन हैं। अगर मैं भी हूँ, आप मुझसे भी अगर कोई आपके सवाल हैं तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको बिल्कुल दूंगा। आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद मैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आप पूछेंगे तो हाँ, अगर आपके ये समझ में नहीं आई यह बात तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लिखित रूप से दूंगा। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। मैं एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, कि उससे आप लिखित रूप में दे दूंगा मैं, आप वहाँ लिखित रूप में भी आप उसे पढ़ सकते हैं। पढ़ करके आप उन्हें भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। और हम सभी इनके शिष्य ही हैं, क्योंकि हमें भगवान शिव ही राम नाम का जब जाप करते हैं तो उससे बड़ा कोई नाम हो ही नहीं सकता राम नाम से बड़ा। तो ये गुरु मंत्र है भगवान शिव का। भगवान शिव भी इसे ही, और भगवान शिव को अति प्रिय है। आप भगवान शिव को 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जब भी जितने भी हों आप इन्हें सुनाइएगा। अगर आप मंदिर में नहीं बैठ सकते हैं तो आप चलते चलते कहीं भी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो भी आप उनसे ऐसे इनका गुरु मंत्र के रूप में शांति भाव से मन को शांत कर, किसी से बात ना कर करके ये भी आप उन्हें बोल सकते हैं। गुरु मंत्र के रूप में दक्षिणा इन्हें दे सकते हैं। ये और कुछ नहीं दक्षिणा मांगते हैं आपसे, बस यही इनकी दक्षिणा है। आराम से समझिए इन्हें, आराम से समझने की कोशिश कीजिए आप, और आराम से शांत भाव से इन्हें सच्चे मन से इन्हें बोल दीजिए। लेकिन हाँ, किसी के साथ ही बस नियम यही है इनका कि किसी के साथ आप गलत मत कीजिए या अनुचित मत कीजिए। चुगली निंदा तो बिल्कुल भी ना कीजिए, किसी का बुरा बिल्कुल भी ना कीजिए। शांत मन से, शांत भाव से इसे आप जपते रहिए, जो आपको गुरु मंत्र भगवान शिव ने दिया है। तो हर हर महादेव, श्री राम राम तो जरूर लिखिएगा कमेंट में। राम राम। मेरी बात कैसी लगी जरूर बताइएगा।